एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल के इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, सो ईएमआरएस प्रिंसिपल का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। अब बारी है इंटरव्यू की। तो उससे पहले दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमें तैयार रखनी है अभी। हालांकि वो एडमिट कार्ड में भी मेंशन होकर आएंगे, लेकिन अभी भी जो हमारे रिजल्ट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंटेन रखनी है, जो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होंगे। और सेकंड जो है हमारा जो इंटरव्यू होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे हम तैयारी करें इंटरव्यू के लिए, कुछ टिप्स दे दो, कुछ गाइडलाइंस बता दो कि कैसे हम तैयारी करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इन दोनों से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटरव्यू की, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन भी बच्चों का, जिन भी कलीग्स का, आपके फ्रेंड्स का ईएमआरएस प्रिंसिपल का जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हुआ है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहती है। आप अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है मनोज तो आप मनोज लिखेंगे, आपकी सिटी है दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम है आपका ईएमआरएस तो ईएमआरएस प्रिंसिपल अभी है तो ईएमआरएस प्रिंसिपल इंटरव्यू, तो आप ईएमआरएस प्रिंसिपल इंटरव्यू लिखेंगे और ये हमें सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाए और जो भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जो वीडियोज आएंगी उसके बारे में आपको पता चलता रहे। ठीक है, अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का ग्रुप है, जहां पर आपको सभी वो लोग मिलेंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, इंटरव्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय कोरियर। आप जिन लोगों ने अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया है, चाहे वो आप हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़े हैं, चाहे आपने हमसे नोट्स परचेज किए हैं, रिकॉर्डेड बैच में है, लाइव बैच में है, या आपने अपनी सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो एक रेफरल प्रोग्राम हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये रेफरल प्रोग्राम है जिसमें आपको 2000 रुपए तक का कैश प्राइज मिल सकता है अगर आपकी रेफरेंस से कोई भी स्टडी पोर्टल का लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करता है, जो कि रिटन एग्जाम के लिए होगा, इंटरव्यू के लिए नहीं, रिटन एग्जाम के लिए। अगर कोई भी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करता है आपके नाम से, आपके कहने से, आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, तो उसके लिए पर एडमिशन आपको 2000 रुपए तक का कैश प्राइज यहां पर मिलेगा। तो इसके लिए भी आप हमारी डिटेल्स के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी कोर्स की वैल्यू मोर देन 21,000 होगी उन सभी कोर्सेज पर हमारा ये अप्लाइकेबल है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आप सभी को पता ही है कि प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, केवीएस हो या फिर यूपीएससी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। तो ईएमआरएस का रिजल्ट आपने देख लिया होगा, अगर अभी नहीं देखा है तो ईएमआरएस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको रिजल्ट का कॉलम मिलेगा, ये पीडीएफ है और आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम बात करें तो ये एग्जाम था आपका 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो है टोटल 971, यानी कि हमारी टोटल 327 पोस्ट है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, तो 1:3 रखा गया है, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन है। तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 971 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका इंटरव्यू है, क्योंकि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो अब आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ ही आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके साथ ही होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या कलेक्ट करके ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हैं। तो जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, और इसकी एक फोटोकॉपी भी आप रख लीजिए।
साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी जितना भी एक्सपीरियंस मांगा गया था, आपका एक ही स्कूल का है, एक से ज़्यादा स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो आपने हो सकता है जब रिटन एग्जाम है वहाँ पर भी अपने अपने अपलोड किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चाहिए, तो वो आप यहाँ पर साथ ही रखेंगे। सो एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखेंगे, आपने अकेडमिक्स के भी और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग भी वो सर्टिफिकेट्स आपके चाहिए। एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी एज रिलैक्सेशन लिया था, जैसे ओबीसी का, SC ST का, फिजिकली हैंडीकैप का, या फिर एक्स सर्विसमैन का, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको कलेक्ट करने, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। SC ST OBC EWS PWBD और ESM, आपका जो एक्स सर्विसमैन है या EWS है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको प्रिपेयर रखने हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड किया था, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। डिटेल लिस्ट आ जाएगी जब आपके इंटरव्यू का जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें पूरी डिटेल लिस्ट भी आ जाएगी, एक बार फिर से हम ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे इंटरव्यू बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इंटरव्यू बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इंटरव्यू बैच हमारा जो है 1 फरवरी से स्टार्ट है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू ही। तो ऐप आपको डाउनलोड करनी है स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों के लिए ही आपको इंटरव्यू सेलेक्ट करना होगा। ये बैच है, इस तरीके का आपको बैच शो हो जाएगा, AMRS प्रिंसिपल इंटरव्यू लाइव बैच। तो इसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि रिटन एग्जाम के बारे में आपको पता है। तो इंटरव्यू बैचेस में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके टिल इंटरव्यू, जब तक आपका इंटरव्यू होगा नहीं होता है तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। टिल इंटरव्यू चाहे वो कितने भी दिन में हो तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है कुछ टॉपिक्स भी रिवाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम की कब इंटरव्यू है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे, ठीक है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, फाइल में क्या क्या चीजें रखनी है, कैसे आपको आंसर देना चाहिए, नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन वो क्या होती है, वर्बल क्या होती है, किस तरीके से जो है आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो आपके पास ड्रॉबैक क्या है कि आपको अपना इंटरव्यू पता है और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स जुड़ेंगे सबका मॉक इंटरव्यू होगा, आप सबका सुन सकते हैं एक साथ, और जो है सब में आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि कौन कैंडिडेट कैसा है, तो आपको ये आइडिया यहाँ पर मिल जाता है अपने बारे में भी और दूसरों के कैंडिडेट्स के बारे में भी। सबसे पहला तो ये बेनिफिट होता है। सेकंड बेनिफिट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर नहीं है या आपको लगता है किसी और ने बेटर आंसर दिया है, तो आपके पास जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो पास जो आइडियाज हैं जो आंसर को देने के लिए, वो आपके पास एक अच्छा खासा हो जाता है कि आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर बोलने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी आंसर्स के अकॉर्डिंग आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो हम मॉक क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, जहां पर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला और आप सब ने उसके रिगार्डिंग अपना अपना आंसर प्रेजेंट किया और जो है आपको उस पर फीडबैक मिल गया कि इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं या इस आंसर में क्या कमी थी उसके अकॉर्डिंग, और आपने बाकी सबका भी आंसर सुना, तो आप उस आंसर को अब अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे उसके लिए क्या आंसर करना है, ठीक है। मॉक क्वेश्चन के साथ साथ अब आपका मॉक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि अगर इन केस एग्जाम डेट जल्दी होती है तो फिर भी हम 4 से 5 मॉक इंटरव्यू जरूर करें, और अगर हमारे पास एग्जाम इंटरव्यू की डेट जो है वो हमारे पास है अच्छी खासी, तो फिर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो मॉक इंटरव्यू में आपका क्या है, आपसे जो है प्रॉपर एक जो ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके का आपका 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, वो आपका मॉक इंटरव्यू होगा, सेम जो मॉक इंटरव्यू होता है उसी तरीके से, लेकिन बस फर्क ये है कि ये ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा, तो आप जो बाकी पार्टिसिपेंट होंगे वो भी आपके इंटरव्यू को सुन सकते हैं और वो भी आपके साथ फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक PDF भी मिलेगी जिसमें होंगे FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कि जो भी हमारा जैसे UPSC का इंटरव्यू हुआ, KVS का इंटरव्यू हुआ, अब EMRS का है, NVS का इंटरव्यू होता है, तो प्रिंसिपल लेवल पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ पर आपको फोकस करना है, क्या आंसर होना चाहिए, आंसर को करने का क्या सही तरीका है, किस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है आपकी यहाँ पर शेयर की जाएंगे, ठीक है।
सो वैलिडिटी इसकी टिल इंटरव्यू है। और टाइमिंग की बात करूं, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी टीचर हैं तो टाइमिंग का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जो टाइमिंग का जो बैच का जो टाइमिंग रखा है वो है हमारा 9 PM, 9 बजे का ये टाइम है। अभी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ द कोर्स फीस जो है वो आपकी 15,000 है। अगर आप ऑलरेडी हमारे किसी रनिंग बैच में अभी हैं, अभी फिलहाल अगर आपने कोई और कोर्स भी लिया हुआ है, अभी आप किसी रनिंग बैच में हैं, जैसे जो 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ या ऐसा, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही, ठीक है, 8447410108 पर। इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी हमारे बैच के बारे में, इंटरव्यू बैच के बारे में, और ऐप पे तो आप इसको सर्च कर ही सकते हैं, ठीक है। 15,000 इज द प्राइस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम एक बार आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे होते हैं जर्नल कुछ क्वेश्चंस सेम होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम में दे रहे हैं या आप जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप जो है चाहे टीजीटी के लिए दो, पीसीटी के लिए दो, पीआरटी के लिए दो, या प्रिंसिपल या किसी भी लेवल पर। कुछ क्वेश्चंस हमारे जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, आपके पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में, आपको अपनी एजुकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हम बात करें तो जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो गई, स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेस के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर आपकी हॉबी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो गए। तो ये आपके क्या है, जर्नल से क्वेश्चंस है जो लगभग हर एक पोस्ट पर पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपने अब इन सब से क्रॉस क्वेश्चनिंग, जैसे आपने हॉबी में बोला कि मुझे बुक रीडिंग पसंद है, तो आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, फिक्शनल पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, कौन सा आपका फेवरेट राइटर है, फेवरेट राइटर की 5 बुक बताइए, अभी हाल ही में आपने कौन सी बुक पढ़ी है, और उसमें आपका क्या आपने क्या स्टोरी है उसमें, उनमें कैरेक्टर का नाम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन जाएंगे। आपकी गार्डनिंग है तो गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। आप बोलो मुझे योगा पसंद है, तो योगा और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, योगा करने से क्या बेनिफिट होते हैं, या फिर योगा को आप कैसे अटैच करते हैं, योगा वर्सेस स्पोर्ट्स आप किसको चूज़ करेंगे, क्यों बेनिफिट है, क्या है यहाँ पर। गार्डनिंग आपने बताई तो आपको किस टाइप के पेड़ पौधे पसंद है, आप कैसे टेक केयर करती हैं, पेड़ पौधे से आपको क्या सीखने को मिलता है। इस टाइप के अलग अलग जो क्वेश्चन है आपके वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग बनेंगे। ठीक इसी तरीके से स्ट्रेंथ्स में आपने वीकनेस में बताया, तो वीकनेस में कभी भी आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बताना है जो कि आपकी पोस्ट से अफेक्ट करता हो, जिसमें लगे कि हाँ आप ये इस पोस्ट पर ही अफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर हम कोई भी ऐसा नहीं बताएंगे। स्ट्रेंथ है आपकी, स्ट्रेंथ आपने बता दिया, तो उससे रिलेटेड ही आप बोलो कि मैं पॉजिटिव जो है मैं मोटिवेटर हूँ, सेल्फ मोटिवेटर हूँ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर आपसे ऐसी सिचुएशन पूछी जाएगी, तो आप बताइए कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने जो है अपने सेल्फ मोटिवेट हुए, या आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील करते हैं तो कैसे आपने अच्छे से डील किया। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्वेश्चनिंग बनेंगे। एक्सपीरियंस, आपका कितना एक्सपीरियंस है, अगर आपने जो काफी सारे स्कूल चेंज किए हैं तो क्यों किए हैं, या एक ही स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड, आप अपने स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या चीजें हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको अच्छी चीज लगती है, क्या आपको जो है आपके कैरियर में आपको जो है बेटर चीज लगती है, क्या आपका गोल्डन मोमेंट रहा है, क्या आपको जो है यहाँ पर टीचिंग जॉब में क्या आपको पसंद नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। रिगार्डिंग योर एजुकेशन आल्सो, कि अगर आपका एजुकेशन रेगुलर है या डिस्टेंस है, कौन सा आपको बेटर लगता है, रेगुलर बेटर है कि आपका डिस्टेंस एजुकेशन बेटर है, ठीक है। एजुकेशन में भी फिर आपका जो भी आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके मास्टर से, इन सब से क्वेश्चंस जो आपके आएंगे। इंट्रोडक्शन में जो जो पॉइंट्स आपने बोला वहां से भी आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग बन जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप सामने वाले इंटरव्यूअर को क्या मौका दे रहे हो उसके बेसिस पर, ठीक है। अब जिस स्टेट से आप हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर उस स्टेट में अभी कोई, तो बेसिकली आपको जो करंट अफेयर है उस पर भी आपको फोकस करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी वो हो सकते हैं। तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी करंट अफेयर, कोई स्पेसिफिकली इवेंट हुआ है, अगर जैसे आप यूपी से हैं तो राम मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या अभी पूरे देश को ही पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। कुछ लोगों का कहना था जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था मंदिर बनना चाहिए, तो आपकी इस पर क्या राय है, एज अ टीचर आपका क्या राय है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। आपके स्टेट में कोई मुद्दा है, जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है मेल फीमेल रेशो, फीमेल कम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आपका टेक हो सकता है इस पे। आपके आसपास काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में नहीं इन्वॉल्व हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको आप कैसे स्कूल तक ला सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो कुछ तो आपके हो गए जर्नल और आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है।
सेकेंड अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर और स्टाफ रेटिंग क्वेश्चंस। अब प्रिंसिपल से रिलेटेड कि जो प्रिंसिपल है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज होंगी प्रिंसिपल की, ठीक है। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अगर आप स्कूल के बन रहे हैं तो आप कैसे इस स्कूल के लिए जो है बेटर होंगे, या आपको ईएमआरएस स्कूल का प्रिंसिपल क्यों बनना है। अगर आप किसी और स्कूल से आ रहे हैं, किसी और स्कूल से आप आ रहे हैं, तो उस स्कूल की क्या बेटर चीजें हैं जो आप इस स्कूल में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ऑलरेडी आप ईएमआरएस में हैं तो ईएमआरएस की क्या पॉजिटिव चीजें हैं 5, या ईएमआरएस की क्या 5 नेगेटिव चीजें हैं। जिस स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं आपको उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के बारे में क्या चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग के अलावा आपने क्या क्या आपको एक्सपीरियंस है, जो आपको एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके फिर यहां से बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आपका क्लासरूम डिसिप्लिन और क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको क्लासरूम मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आप कैसे अपने क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व नहीं है, पेरेंट्स जो है गुस्सा कर रहे हैं आप पर आकर, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन को आप डील करेंगे। कोई बच्चा उसको चोरी की आदत हो गई है, वो सबका लंच चुरा के खा जाता है, या कोई भी आइटम चोरी कर लेता है, उसको आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। बच्चा कोई पिछली वाली सीट पर बैठा है या कहीं पर भी बैठा है, वो जो है आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं दे रहा है, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे आप इसको डील करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको सबसे क्या बड़ी प्रॉब्लम आती है, डिसिप्लिन को लेकर आपकी क्या अप्रोच है, आप कैसे बच्चे में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, मोरल वैल्यूज को लेकर आपका क्या टेक है। इस टाइप की क्वेश्चंस आपके हो गए क्लासरूम डिसिप्लिन और क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करें तो नॉलेज ऑफ कंटेंट मटेरियल सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे आपका साइंस का सब्जेक्ट है या एसएसटी आप पढ़ा रहे हैं, या आपका साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कंटेंट नॉलेज भी आपके यहाँ पर चेक की जाती है। कई बार आपसे पूछा जाता है आपके पास टीजीटी का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए, तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट को कैसे संभालेंगे, या आपके पास सिर्फ पीजीटी का एक्सपीरियंस है, आपने कभी अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं की है प्रिंसिपल वाली, तो आप कैसे प्रिंसिपल की पोस्ट पर आप जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे आप अपना बेटर दे पाएंगे। अगर आप जो है जो आप बाहर जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको भी सेम एक्सपीरियंस और आपको भी सेम एक्सपीरियंस है, तो आप ही को क्यों हायर किया जाएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ ईएमआरएस स्कूल, आप ईएमआरएस स्कूल के लिए प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये ईएमआरएस स्कूल क्या होते हैं, किस तरीके से हैं, किस किस स्टेट में है, क्या इसका एजेंडा है, पीएमसीबी स्कूल्स क्या होते हैं, तो ये ईएमआरएस स्कूल के बारे में कैसे हैंडल होता है, कैसे इनका जो फ्लो चार्ट है, कैसे क्या कमेटीज हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या इनका मिशन विजन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए प्रिंसिपल में, और प्रिंसिपल की जो है सबसे 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होंगी। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपके लिए आइडल स्कूल क्या होगा, आप स्कूल में आपकी क्या अप्रोच होगी स्कूल को लेकर, किस तरीके से आप अपने स्कूल को आइडल स्कूल बनाएंगे, किस तरीके से आप ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को रिटेन रखेंगे, कैसे आप देखेंगे कि बच्चों का FLN क्लियर है कि नहीं है, आपका स्कूल मेंटेन है कि नहीं है प्रॉपरली, कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस में। अगर आपको इस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या चीजें आप चेंज करेंगे, अपने स्कूल का बना दिया जाए तो क्या उसमें आपको बेटर लगता है, क्या आपको डिफिकल्ट लगता है, अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में कौन प्रिंसिपल आपका सबसे बेस्ट रहा है, ठीक है, कौन प्रिंसिपल सबसे बेस्ट रहा है, उसकी क्या क्वालिटीज थी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएंगी, सिचुएशन बेस्ड भी, कि सिचुएशन आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इस सिचुएशन में अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल है तो क्या करेंगे, या अभी आप स्कूल के टीचर हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अचानक से अर्थक्वेक आ जाए स्कूल में, प्रिंसिपल है, आप क्या एक्शन लेंगे, या फिर जो है आपके स्कूल में जो है अचानक से बाढ़ आ गई, या स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, स्कूल में आग लग गई, ऐसे ऐसे सिचुएशंस कैसे आप क्या करेंगे। कोई पेरेंट आ गया है और वो आके जो है चिल्लाने लग गया है स्कूल में कि आप जो है बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा उनका पढ़ नहीं रहा है, आपने या किसी भी टीचर ने मान लीजिए बच्चे पर जो है हाथ उठा दिया, कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सिचुएशन और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कि ऐसे सिचुएशन में आपका क्या डिसीजन होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनेंगे।
ठीक है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कि पेरेंट्स जो है एग्रेसिव है, एनोइंग है, गुस्सा करके आ रहा है, आप कैसे बताएंगे। पेरेंट्स जो है पढ़ा लिखा नहीं है, आप कैसे बच्चे के पढ़ाई के बारे में उसको इंपॉर्टेंस समझाएंगे कि वो कैसे मदद कर सकता है, कैसे आप पेरेंट्स की हेल्प लेंगे स्टूडेंट का और डेवलपमेंट करने में। या स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट में रिलेटेड जो मैंने आपको सिचुएशन बनाई क्लासरूम मैनेजमेंट में, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, अभी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एनईपी पॉलिसी में मोरल वैल्यूज के बारे में नहीं दिया गया है, हमारे टाइम पे मोरल एजुकेशन का एक पूरा सब्जेक्ट होता था, आज मोरल एजुकेशन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि क्या उसकी जरूरत नहीं है, या वो हम किस तरीके से जो है हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में आपका एबीसी क्या होता है, व्हाट इज एबीसी। और एनईपी में बात की गई है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की। सो आप होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, क्या मीन है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। जो आपकी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस जो दी गई हैं करिकुलम स्टेजेस, वो आपके स्टेजेस क्या क्या है, क्या इन स्टेजेस से आज के स्कूल में कोई चेंज होगा या प्राइवेट स्कूल में कोई चेंज होगा। हमारी एनईपी बात करती है 3 लैंग्वेज के बारे में, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। तो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सो रीजनल लैंग्वेज से क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। मदर टंग क्या होती है, फैमिली लैंग्वेज जो होती है कि फैमिली लैंग्वेज में हमें 5th तक इंटरेस्ट जो है इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके बाद कोशिश हो तो 8 तक। तो फैमिली लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, क्या होती है कम्युनिटी लैंग्वेज या फिर फैमिली लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनईपी 2020 से बन गए। ठीक है। ईसीसी क्या है आपका, एफएलएम क्या होता है, ये सारी चीजें, निष्ठा क्या है आपका, दिशा पोर्टल क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। जो जो आपका डिजिटल एजुकेशन ली गई है, कोविड के टाइम पर इनडिसिप्लिन आ गया तो आप कैसे आप उसको अपने हेल्प किया, या आप अगर कोविड के टाइम पर आप प्रिंसिपल होते तो आप क्या डिसीजन लेते अपने स्कूल के लिए। डिजिटल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है अभी तक जो अपने वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की पोस्ट पर कभी ऑफिस की जो हो, या अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपने क्या संभाला है उसके बारे में। ये सारी चीजें आपकी लगभग इन सब से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो मिक्स काइंड ऑफ इन सेट में से जो भी आपका मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर बनते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो इसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए, एक बेटर आंसर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिचुएशन बेस्ड की क्वेश्चन करूँ तो आप कैसे उसका आंसर करेंगे, तो आपको एक तरीका आना चाहिए और क्या क्या टिप्स हैं, क्योंकि हमारे जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वो डिपेंड नहीं करता, जो आपके एक्शन से दिख रहा है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट करता है। तो वो भी यहाँ पर जरूरी है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे इंटरव्यू बैच के साथ, आपने देखा होगा यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू में भी काफी सारे हमारे सिलेक्शन हुए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टोर टैब पर जाएंगे, वहां पर आप इंटरव्यू लिखेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी होगी टिल इंटरव्यू, जहां जब तक आपका इंटरव्यू है तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। जैसा मैंने आपको बताया इसमें हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें हम मॉक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आपको एक पीडीएफ में मिलेगी जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू भी होंगे, और इन सब के बाद जो है आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा है। कुछ आपको इसमें इंटरव्यूज भी प्रोवाइड होंगे जो यूपीएससी या केवीएस या एनवीएस प्रिंसिपल में सिलेक्शन जिनका हुआ है उनके भी इंटरव्यूज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ ऐसे हमें आंसर करना है, या इस टाइप के हमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको किस तरीके से करने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है या डिपेंडिंग ऑन दी मेजोरिटी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन दी टाइम, जैसे एनईपी है, आरटी है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किन बात का आपको ध्यान रखना है, जो है आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको कैसे ध्यान रखना है, लीडरशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस बैच में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑन द 1st ऑफ फरवरी को। 1 तारीख को हमारा ये बैच शुरू हो जाएगा 1st फेब को, यानी कि नेक्स्ट वीक हमारा थर्सडे को ये बैच स्टार्ट है। तो अगर अभी आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो यानी कि 3 दिन आपका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 15,000 टिल संडे। मंडे से इसका प्राइस ऑब्वियसली जो बढ़ जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो अभी इसका प्राइस 15,000 है, तो आप इस पर हमें परचेज कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि एक रेफरल प्रोग्राम है हमारे पास, आप उससे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने या तो नोट्स लिए हैं या हमारा लाइव कोर्सेज या रिकॉर्डेड बैच लिया है, तो आप अगर किसी भी अपने फ्रेंड को, किसी भी कलीग को रेफर करते हैं जो ऑलरेडी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा
है। तो रिटन एग्जाम के लिए अगर वो हमारे कोर्स को परचेज करते हैं, जो कि लाइव या रिकॉर्डेड दोनों हो सकता है, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए हो सकता है, हमारे पास KVS, NVS, EMRS या UPSC किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है। तो अगर आपकी रेफरेंस से कोई भी स्टूडेंट स्टडी पोर्टल को ज्वाइन करता है तो पर कैंडिडेट यू विल गेट द 2000 रुपए का कैश प्राइस। तो ये अप्लाइकेबल होगा जिस कोर्स की वैल्यू 21,000 से ज्यादा है उन सभी के लिए। तो इसके लिए भी अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो उसका नाम नंबर हमें बता सकते हैं। अगर वो पेमेंट करता है तो आपको पूरा 2000 रुपए का कैश प्राइस उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए भी आप रेफर कर सकते हैं, नोट्स भी अवेलेबल है स्टडी पोर्टल पर, वो पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और बैच की भी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी को आपको डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगे। तो इंटरव्यू को सर्च करेंगे तो EMRS इंटरव्यू वाला जो बैच है ये आपको जो है सेलेक्ट करना है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये दोनों चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आपका नाम, जैसे सपोज आपका नाम है मुकेश तो आपने लिखा मुकेश, आपका सिटी है दिल्ली तो आपने लिखा दिल्ली, और आपका एग्जाम है अभी EMRS इंटरव्यू आप लिखेंगे और इसको आप सेंड कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो ये आप हमें हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर, इस नंबर पर। और कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। So thank you so much. Bye bye. Take care and all the very best for your interview.